हेलो लर्नर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 7.1 त्रिकोणमितीय सर्वसमीका की प्रश्न नंबर 1 करते हैं। प्रश्न नंबर 1 हमारा है कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के रूप में लिखिए या सेक थीटा के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ सभी जो हमारे टी रेशियोज हैं यानी सेक को छोड़ करके बाकी हमारे 5 टी रेशियोज हैं उनको हम सेक थीटा के पदों के रूप में लिखेंगे। तो हम इनको 2 तरीके से लिख सकते हैं, सर्वसमीका की सहायता से भी कर सकते हैं और त्रिभुज की सहायता से भी। त्रिभुज की सहायता से हमने इनको कक्षा 9 में पढ़ा था, अब हम इसको सर्वसमीका की सहायता से करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा टी रेशियो है साइन थीटा। साइन थीटा को सेक थीटा के पदों के रूप में व्यक्त करना है। तो साइन थीटा को सेक थीटा के पदों के रूप में व्यक्त करना है, तो सेक थीटा को के रूप में व्यक्त करने के लिए हम पहले साइन थीटा को कोस थीटा में कन्वर्ट करेंगे। तो साइन थीटा को कोस थीटा में बदलने के लिए हम सर्वसमीका नंबर 1 का प्रयोग करते हैं। सर्वसमीका नंबर 1 हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ हम इसका क्या कर रहे हैं, वर्गमूल कर रहे हैं। तो जब हम साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल करेंगे तो साइन थीटा हो गया और इधर इसका वर्गमूल करेंगे तो इसका वर्गमूल लग जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है 1 और कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ साइन थीटा परिवर्तित होगा हमारा √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। लेकिन हमें इसको किस में चेंज करना है, सेक थीटा के पदों के रूप में। अब हम कोस थीटा को किस में बदलेंगे, सेक थीटा में। तो कोस थीटा किसका उल्टा होता है, सेक थीटा का। तो इसको लिखेंगे 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। इसको हल करेंगे तो हल को लघुत्तम लेकर के होगा। कैसे करते हैं इसको हल, देखिए 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ 1 और सेक स्क्वायर थीटा का लघुत्तम लेंगे तो ये आएगा सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इसके ऊपर अंडर। ये हो गया हमारा अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। अब जो कि ऊपर तो दोनों अलग अलग है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो हम इसका जो वर्गमूल है उसको नहीं हटा सकते, लेकिन नीचे जो है सेक स्क्वायर थीटा है और इसके ऊपर वर्गमूल भी है, इसलिए हम इसका क्या कर देते हैं, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल कर देते हैं। ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा। ये हमारा जो साइन थीटा था वो किसके पदों के रूप में आ गया, सेक थीटा के पदों के रूप में चेंज हो गया। अब हम दूसरा जो हमारा टी रेशियो है कोस थीटा, उसको सेक थीटा के पदों के रूप में चेंज करते हैं। तो सेक थीटा बराबर होता है 1/का कोस थीटा बराबर होता है 1/का सेक थीटा। तो कोस थीटा को भी हमने सेक थीटा के पदों के रूप में चेंज कर दिया। अब हमारा तीसरा जो टी रेशियोज है वो है टेन थीटा। तो टेन थीटा को किसके रूप में चेंज करना है, हमें टेन थीटा को हमें सेक थीटा के पदों के रूप में बदलना है। तो टेन थीटा सर्वसमीका नंबर 3 हमारी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सर्वसमीका नंबर 2 है ये। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा के मान निकालेंगे हम। तो टेन स्क्वायर थीटा को राइट साइड में ले जाएंगे, टेन स्क्वायर थीटा इधर रहेगा सेक स्क्वायर थीटा और इस एक को हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे। यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो गई √सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टेन थीटा किसके पदों के रूप में चेंज हो गया, सेक के पदों के रूप में चेंज हो गया। तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं √सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर हम इसको ऐसे नहीं करना चाहते सर्वसमीका की सहायता से तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। टेन थीटा को हम लिखेंगे साइन थीटा बटेगा कोस थीटा। अब साइन थीटा सेक थीटा के पदों के रूप में ये रहा,
तो साइन थीटा को लिख देंगे सेक थीटा के पदों के रूप में अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा। और कोस थीटा को क्या लिख देंगे, कोस थीटा कैसे कहा है 1 अपॉन सेक थीटा, तो 1 अपॉन सेक थीटा। ये दूसरा पद है और ये चौथा पद है, दूसरे पद से चौथा पद कैंसिल, तो ये हो गया अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन थीटा को हमने इस तरीके से साइन थीटा बटे कोस थीटा के रूप में तोड़ कर किया तो भी यही आया, और हमने सर्वसमीका की सहायता से किया सर्वसमीका नंबर 2 का प्रयोग करके, तो भी टेन थीटा क्या आया अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम क्या करते हैं, कोट थीटा को सेक थीटा के पदों के रूप में लिखते हैं। तो कोट थीटा बराबर, कोट थीटा किसका उल्टा होता है टेन का, तो इसको लिख दिया 1 बटे का अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कोट थीटा, तो इसका उल्टा हमने यहाँ कर दिया 1 बटे का अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बात आती है सेक थीटा, सेक थीटा ऑलरेडी है कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है साइन थीटा का, यानी कोसेक थीटा को लिख सकते हैं हम 1 बटे का साइन थीटा, और साइन थीटा को सेक थीटा के पदों के रूप में लिखेंगे हम ऐसे इस प्रकार से, तो ये हो गया सेक थीटा अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ प्रश्न नंबर 1 को हमने प्रश्न नंबर 1 के सभी टी रेशियोज को हमने सेक थीटा के पदों के रूप में व्यक्त किया। जैसे साइन थीटा को सेक थीटा के पदों के रूप में क्या लिखा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा, कोस थीटा को लिख दिया 1 बटे सेक थीटा, टेन थीटा को लिख दिया अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सब हमने सर्वसमीका की सहायता से किया है। कोट थीटा को लिखा है 1 बटे अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसेक थीटा को लिखा हमने 1 बटे साइन थीटा, क्योंकि कोसेक साइन का उल्टा होता है, और फिर साइन थीटा क्या है ये रहा, तो ये हो गया सेक थीटा अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारा प्रश्न नंबर 1 प्रश्नावली 7.1 का पूरा होता है। प्रश्न नंबर 2 हमारा है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन थीटा सेक थीटा टेन थीटा को कोट थीटा के पदों के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी सर्वसमीकाओं का प्रयोग करते हुए हमें साइन थीटा सेक थीटा और टेन थीटा को कोट थीटा के पदों के रूप में व्यक्त करना है। तो कोट थीटा जो है ये सर्वसमीका में कोसेक थीटा के साथ होता है, तो हम क्या करते हैं यहाँ साइन थीटा को कोसेक थीटा के पदों के रूप में व्यक्त करते हैं। सबसे पहले हम साइन थीटा लेते हैं, साइन थीटा को पहले कोसेक थीटा के पदों के रूप में व्यक्त करेंगे, तो ये हो गया 1 बटे का कोसेक थीटा। अब क्योंकि सर्वसमीका में कोसेक थीटा के साथ कोस थीटा होता है, तो देखो सर्वसमीका नंबर 3 से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी सर्वसमीका नंबर 3। अब यहाँ से हम कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे, तो ये होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और कोसेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो गया, क्योंकि यहाँ हमने वर्गमूल किया है तो यहाँ इसके ऊपर वर्गमूल लग जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा 1 बटे का अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये हमारा है साइन थीटा कोट थीटा के पदों के रूप में। अब हमें सेक थीटा को कोट थीटा के पदों के रूप में व्यक्त करना है, तो सेक थीटा सर्वसमीका नंबर 2 में सेक थीटा के साथ होता है टेन थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है सर्वसमीका नंबर 2 से। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ दोनों तरफ हम वर्गमूल लेंगे, तो दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर सेक थीटा क्या हो जाएगा अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यह हो गया अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब चूंकि हमें टेन थीटा को कोट थीटा के पदों के रूप में व्यक्त करना है, तो टेन किसका उल्टा होता है कोट का उल्टा होता है, तो हम इसको लिखेंगे 1 प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ हम 1 और कोट स्क्वायर थीटा का लघुत्तम लेंगे, तो ये हो गया कोट स्क्वायर थीटा
और ये कोट स्क्वायर थीटा इधर जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, और इसको हम लिख सकते हैं अंडरूट कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कोट थीटा, क्योंकि यहाँ कोट के ऊपर स्क्वायर भी है और उसका स्क्वायर रूट भी है, यानी वर्ग और वर्गमूल दोनों एक साथ है। तो वर्ग और वर्गमूल जब दोनों एक साथ हो तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है और ये बच के हमारा खाली कोट थीटा। अब इसके ऊपर ना वर्ग है और ना वर्गमूल है, तो यहाँ सेक थीटा को हमने किसके पदों के रूप में चेंज कर दिया, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कोट थीटा। अब अगला हमारा टेन थीटा। अभी हमने टेन सरसमीकरण नंबर 2 बताई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। या तो हम इससे कर लेंगे या सीधा कि टेन थीटा उल्टा होता है कोट थीटा, तो टेन थीटा बराबर 1 कोट थीटा। ये हमारा प्रश्न नंबर 2 था। प्रश्न नंबर 2 में हमें साइन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा तीनों को कोट थीटा के पदों के रूप में व्यक्त करना था। तो यहाँ हमारे साइन थीटा बराबर ये आ गया है, सेक थीटा बराबर ये आ गया है और टेन थीटा बराबर ये आ गया है। ये प्रश्न नंबर हमारा 2 कंप्लीट होता है।